हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरा आज का टॉपिक है ब्लड। देखो, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है और ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब भेजने का काम करते हैं। अब देखो, ब्लड, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो देखो, फ्लूइड मीन्स होता है तरल, लिक्विड होता है। अब देखो, टिश्यू मीन्स होता है उत्तक, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह होता है टिश्यू। तो ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स है। तो ये सब ब्लड में होते हैं, तो इन सभी के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहेंगे। और देखो, कनेक्टिव, कनेक्टिव मीन्स जोड़ने वाला। तो हमारे ब्लड जो है वो कनेक्टिव कैसे हैं, ये कैसे जोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे हेड, नेक, ब्रेन, इन सभी को एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इन सबों में कनेक्टिविटी का काम करते हैं। ब्रेन से लेके हैंड तक लाता है, लेग तक लाता है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का काम करता है। फ्लूइड में तरल और कनेक्टिविटी, कनेक्टिव मतलब जोड़ने का, और टिश्यू मतलब उत्तक, यही ना, ये कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी किए हुए हैं, इसलिए इसे कनेक्टिव कहेंगे। और ये लिक्विड होता है और इसमें बहुत सारे सेल्स हैं और उसके समूह को टिश्यू बोलेंगे, इसलिए इसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो इन सब को मिला के ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब देखो, ब्लड, बहुत सारे ब्लड हमारे टिश्यूज़ को पोषक मतलब न्यूट्रिशन और हार्मोन प्रोवाइड करता है। ब्लड हमारे टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन और हार्मोन प्रोवाइड करता है और साथ में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। ब्लड में एक ब्लड रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस ब्लड के आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। ब्लड के आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और इसका नेचर होता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। ब्लड एल्कलाइन नेचर का होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड किस किस चीज़ से बने होते हैं। तो मेनली ब्लड 2 कंपोनेंट से बने होते हैं, जिसमें है प्लाज्मा, 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स। अब देखो, ये प्लाज्मा हमारे बॉडीज़ में, हमारे ब्लड्स में 55% होते हैं, मतलब हमारे बॉडीज़ में जितने भी ब्लड्स हैं ना, उसका 55% ब्लड में प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा येलो कलर का होता है। अब येलो कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन। इसमें एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। ये पिगमेंट लीवर सीक्रेट करता है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है जो पिगमेंट लीवर सीक्रेट करता है। इस पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का कलर येलो होता है। अब देखो, मेरा दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स। अब देखो, 55% प्लाज्मा हो गया तो 45% बचेंगे। अब देखो, प्लाज्मा जो होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड होते हैं और सेलुलर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं और प्लाज्मा लिक्विड होते हैं। अब देखो, 45% सेलुलर एलिमेंट्स है। सेलुलर मतलब काम करने वाला, जिसमें 3 सेल्स होते हैं, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। तो कौन कौन सेल होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, इसकी संख्या मिलियंस में होती है, मतलब 5 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। सेकेंड है मेरा ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इसकी संख्या 1000 पे होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 4 to 11,000। अब तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, इसकी संख्या 1.5 से लेके 4 लाख में होता है। कभी कभी पूछता है कि एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी की संख्या किस में होती है, मिलियंस, 1000, लाख, तो यहाँ पे होगा मिलियंस में। आरबीसी की संख्या मिलियंस में, वाइट ब्लड सेल्स की 1000 में और प्लेटलेट्स की संख्या लाख में होती है। अब है मेरा फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का कार्य। तो सबसे फर्स्ट है मेरा न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब ये कैसे न्यूट्रिटिव करता है हमारे बॉडीज़ को। तो देखो, ब्लड क्या करती है, कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी को कैरी करने का काम करता है।
ब्लड कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इन सभी को कैरी करने का काम करती है। अब देखो रिस्पायरेटरी में कैसे वर्क करती है। तो रिस्पायरेटरी में ब्लड कुछ ब्लड क्या करती है, लंग से ऑक्सीजन को लेती है और अलग मतलब टिश्यू के हर एक पार्ट्स में डिलीवर करती है। ब्लड क्या करती है, लंग से ऑक्सीजन को लेती है और अलग अलग टिश्यूज़ के पास देती है। साथ ही क्या करती है, ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ के साथ साथ हार्ट, ब्रेन इन सभी को भी देती है। और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देती है और फिर टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर उसे लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करता है, तो क्या करता है कि जितने भी ऑक्सीजन है वो लंग्स से लिया और फिर टिश्यूज़ को दिया और फिर टिश्यूज़ में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से लंग्स भी दे दिया। ये हेल्प करती है रिस्पायरेशन। थर्ड है मेरा एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो ब्लड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हो गया मेरा किडनी, रेक्टम, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ उन सभी को मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। एक्सक्रीटरी का मतलब हुआ उत्सर्जन करने वाला। अब देखो ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है मेरा ट्रांसपोर्ट फंक्शंस। अब ये ब्लड बहुत सारे इंजाइम सीक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, बहुत सारे इंजाइम सीक्रेट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां के द्वारा, मतलब अंदर वाले ग्लैंड के द्वारा, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पाइथायराइड ग्लैंड, पीनस ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड को टारगेट टिश्यू तक मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा भेजते हैं। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन एंड एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड टारगेट टिश्यू तक, मतलब कि एक टिश्यूज़ है, मतलब गंतव्य स्थान की टिश्यू तक मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा उस टिश्यूज़ को पहुंचाने का काम करती है, उस टिश्यू तक पहुंचाने का काम करती है हार्मोन और एंजाइम को। फिफ्थ हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो देखो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये सभी पार्ट्स हैं प्लाज्मा में बढ़ने हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंटर होने से प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने के लिए बॉडी के अंदर आने से प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। अब इसमें है लिम्फोसाइट्स और गामा ग्लोबुलिन्स, ये भी पढ़ने होंगे प्लाज्मा में। ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून को बनाने में। सिक्स मेरा हीमोस्टेटिक फंक्शंस। तो ब्लड क्या करती है, हमारे बॉडीज़ की इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करती है, साथ ही साथ वो वाटर को भी मेंटेन करती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हम बोलते हैं वैसा द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित हो जाए, तो हम लोग की बॉडीज़ वैसी है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखने का काम करती है हीमोस्टेटिक्स। अब देखो ब्लड, उसके साथ साथ ये ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन बफर की तरह रिएक्ट करती है। बफर हो गया एसिड और बेस, मतलब अम्ल और क्षार का सॉल्यूशन, तो उसकी तरह रिएक्ट करती है और ये हेल्प करती है एसिड बेस बैलेंस को बनाने में और पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में। एसिड बेस बैलेंस को बनाने में और पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में। 7 है मेरा मेंटेन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को सबसे बड़ा खेल है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। उसके बाद है 8 स्टोरेज फंक्शंस। तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे होते हैं जो कि
सब्सटेंस को स्टोर कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, ये नहीं होंगे, प्रोटीन, इन सभी को स्टोर कर लेते हैं। और जैसे कि हमारे बॉडीज़ में कुछ ब्लड्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन, फैट्स, इन सभी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए, जैसे कि भूखमरी और फ्लूइड लॉस मतलब हुआ कि जल की कमी, तरल की कमी, और इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस मतलब लिक्विड की कमी। तो इन सभी के लिए ब्लड क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को स्टोर कर लेती है जिससे कि आगे यूज हो, इमरजेंसी कंडीशन में यूज हो। तो ये 8 थे हमारे ब्लड फंक्शंस में पढ़ने। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा, नेक्स्ट वीडियो में।